ताजरों और दुकानदारों की सुनी गई दुकानें और बाजार 8 के बजाय रात 9 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स बंद करने के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर। रेस्टोरेंट्स, कैफे, सिनेमा घर, फल और सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना। फार्मेसीज, क्लिनिक्स, अस्पताल, बेकरीज, तनूर और डेयरी मसनूआत की दुकानें भी खुली रहेंगी। पेट्रोल और CNG पंप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन, जिम्स, IT कंपनियों और कॉल सेंटर पर भी औकात की कोई पाबंदी नहीं होगी। ताजरों ने रात 10 बजे तक की रायत मांग ली। हावर रोड के ताजर मोहम्मद जीशान कहते हैं कि 10 बजे का वक्त होना चाहिए। दिन में मार्केटें सुनसान पड़ी रहती हैं। शाम के वक्त गाहक आता है तब दुकानें बंद करा दी जाती हैं। की परेशानी तो आप ऐसा समझ लें कि अमेरिका और जब से ईरान की जंग शुरू हुई है ना, तब से उसका फैक्ट चूँकि पूरी दुनिया में आया है, तो पाकिस्तान भी उससे बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज हुआ है। क्योंकि सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, ज़रूरत की हैं, वो महंगी हुई हैं। उसके बाद हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई लॉकडाउन की और उसको 8 बजे तक टाइम किया। उससे और ज़्यादा जो बोझ था वो ताजरों के ऊपर पड़ गया। ज़ाहिर बात है, काम कारोबार की पहले ही सिचुएशन बड़ी डिस्टर्ब थी, ऊपर से लॉकडाउन की सिचुएशन, शदीद गर्मी और उसके बाद ये दरमियान में ईद और फिर जंग का असर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 8 बजे वाला जो फ़ैसला था, पहले ताजर इसको देखें, कभी भी जो हुकूमत ने जब लॉकडाउन लगाया ताजरों ने हमेशा साथ दिया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ताजर चीख रहा है। और वो क्यों चीख रहा है? इसी वजह से चीख रहा है कि उसका काम कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पंजाब में नए माली साल के तरक्याती बजट की तैयारियां। सरकारी महकमों ने इंतहाई बड़े हुजम का बजट ड्राफ्ट बना दिया। ज़राए के मुताबिक सरकारी महकमों ने 2734 अरब रुपए की तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ में 1300 अरब रुपए जारी तरक्याती स्कीमों जबकि 1056 अरब रुपए नए स्कीमों के लिए मांगे गए हैं। ज़राए का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों के लिए ताहाल कोई तजावीज़ शामिल नहीं की गई। रवा माली साल के 1200 अरब रुपए के मुकाबले में आइंदा बजट 1400-1500 से जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए महकमा सेहत के बजट में मजीद इजाफे का फैसला। गुज़श्ता माली साल में 630 अरब रुपए सेहत के शोबे पर खर्च किए। महकमा सेहत के दोनों शोबों ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ तैयार कर ली। गुज़श्ता बजट से इस बजट में 100 अरब रुपए से ज़ायद इजाफे की तवक्को। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान सिंह ने कहा कि इब्तदाई तौर पर हस्पतालों की अपग्रेडेशन, अद्वियात की फराहमी और जदीद तिबी आलात की खरीदारी के लिए खतीर रकम तजवीज़ रखी गई है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के तहत सहूलियात में भी इजाफा किया जाएगा। कैंसर, हेपेटाइटिस, कार्डिक सर्जरी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरक्याती बजट के लिए 185 अरब रुपए मांग लिए। ज़राए के मुताबिक पेप के तहत चलने वाले मंसूबों के लिए 96 अरब रुपए मांगे गए। सरकारी स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के मंसूबे के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट पर तजावीज़ और बहस मुबासे का अमल तेज। पीरी यूनिवर्सिटी के कार बिजनेस पॉलिसी लैब ने प्री बजट राउंड अप टेबल सजा दिया, जबकि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और वाइस चेयरमैन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरावट्टू की खसूसी शिरकत इंडस्ट्री चैलेंजेस एकेडमिक इंसाइट एंड पॉलिसी सलूशंस अनवान के तहत माहिरीन और हुकूमती शख्सियात ने आइंदा बजट पर तजावीज़ पेश की। शुरका ने टैक्सों में कमी, कारोबार दोस्त पॉलिसियों और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। लाहौर के अलावा पंजाब के बाकी शहरों में चलेंगी और PTC का मैंडेट चूँकि लाहौर के अलावा उन शहरों में है जिसमें BRT नहीं चल रही। BRT जहाँ पे चल रही है वहाँ पे PMA का मैंडेट है, तो जहाँ पे PTC का मैंडेट है ये उन्हीं शहरों में चलेंगी। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शहर में 500 नई बसें चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बसें पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलेंगी। मंसूबे का ओपन टेंडर जल्द मतवक्के। बसें रवां साल के आखिर तक नए रूट्स पर फराटे भरेंगी।
صدر لاہور چیمبر کے سولر اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس نہ لگانے کی تجاویز فہیم الرحمان سیکل نے لاہور رنگ سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم سولر الیکٹرک گاڑیوں پر ڈیوٹی اور ٹیکسز نہ بڑھائے، معیشت کو ترقی دینے کے لیے بعض سیکٹر پر لگے بیجا ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ بہت ساری ایشوز پہ بات کی، جو پروپوزل ہم نے دی ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہوئی۔ پھر جو ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے 1 کروڑ گھر کا جو پروجیکٹ ہے، ہم نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے اور وقت کا تقاضا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی کو کیسے مد نظر رکھنا ہے اور کیسے اس کو مینٹین کرنا ہے، اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی۔ پھر ہم نے لاک ڈاؤن پہ بات کی، پھر ہم نے یہ جو سیس گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے لگا دی ہے، گزشتہ کئی سال سے جو چیمبر کوشش کر رہا تھا کہ سندھ انفراسٹرکچر ٹیکس ہے 1.85%، اس کو ختم ہونا چاہیے، وہ فیڈرل گورنمنٹ از کائنڈ انف کہ انہوں نے وہ 1% کم کر کے 0.85%۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کا بجٹ میں فوڈ اور بارڈر سیکیورٹی کا بجٹ بڑھانے کا مطالبہ، کہتے ہیں پاکستان زرعی ملک ہے مگر ہم سالانہ 8 سے 10 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، حکومت کو اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ نیشنل سیکورٹی میں 2 چیز آئی ہیں، ایک بارڈر سیکورٹی اور فوڈ سیکورٹی ہے۔ ہم تو 2012 سے کہہ رہے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان، کہ اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو زراعت کو ترجیحات میں لانا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان میں زراعت کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے، بالکل نقصان کا کام ہو گیا اس وقت زراعت۔ تو زراعت کو ترجیحات میں لانے کے لیے ہمیں پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا ریجن کے ساتھ۔ ہماری کھادوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے، بجلی کا ریٹ زیادہ ہے، ڈیزل کا ریٹ زیادہ ہے، سیڈ کا ریٹ زیادہ ہے، تو ہمارے لیے اس وقت زراعت منافع بخش نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کسان کارڈ نے تاریخ رقم کر دی، صوبے بھر میں پہلی مرتبہ 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ مل گئے۔ 8,32,000 کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2 ارب 54 کروڑ روپے کا قرض استعمال کیا۔ گندم کے سیزن میں کاشتکاروں نے 100 ارب روپے سے زرعی آلات کی خریداری کی۔ شاہراہوں کی کوالٹی چیک کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ، صوبائی وزیر مواصلات شعیب احمد بٹ کی زیر صدارت اجلاس، لوکل روڈ پروگرام کو ماہ جون میں مکمل کرنے کا عزم۔ صفائی وزیر کا کہنا تھا کہ تھرڈ پارٹی چیکنگ بھی کی جائے گی، ناقص مٹیریل کے استعمال اور کوالٹی میں خراب کی صورت میں سخت کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے ورلڈ ٹریڈر ڈیولپرز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رانا محمد تنویر کی ملاقات، کینیڈا گیٹ وے ایکسپو اور لائف سٹائل ایکسپو بزنس اینڈ انویسٹمنٹس کانفرنس میں شرکت، جبکہ پاکستان کی مؤثر نمائندگی پر تبادلہ خیال۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ پنجاب حکومت کا وفد اگست میں اونٹاریو میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر علی ڈار سے صدر UMD ابراہیم حسن مراد کی ملاقات، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور جدت کے فروغ پر تبادلہ خیال، حکومت، جامعات اور صنعت کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ابراہیم مراد نے کہا کہ پنجاب کو مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا مرکز بنانا خوش آئند ہے۔ علی ڈار بولے کہ پنجاب میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا کر رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آئندہ 2 دن تک بارشوں کا امکان، آندھی ژالہ باری۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ اسکولوں نے سمر کیمپ کے حکم کی دھجیاں بکھیر دی، صوبائی وزیر تعلیم رانا اسکندر حیات برہم ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو فعال مانیٹرنگ کی ہدایات، کہا تمام تعلیمی اداروں کو سمر کیمپ کی اجازت پیر سے جمعرات تک کے دوران صرف صبح 7 سے 10 بجے تک اور صرف 1 مہینے کے لیے ہے۔ سمر کیمپ میں بچوں کی شرکت والدین کی رضامندی سے مشروط ہے، اسکولز زبردستی نہیں کر سکتے۔ ناقص نمکو اور پاپڑ تیار کرنے والی فیکٹری بند، بھاری جرمانہ عائد۔ شیخ کالونی میں گندے استعمال شدہ آئل میں سنیکس کی تیاری جاری تھی۔ DG فوڈ اتھارٹی موسیٰ رضا کے مطابق صفائی کے انتظامات ناقص تھے، مکھیاں اور کیڑے مکوڑے پائے گئے۔
IG पंजाब ने 14 DSP के तकर्रर तबादले कर दिए। DSP सज्जाद अली का सांगला हिल से शकरगढ़ तबादला, जबकि DSP तारिक जमील शेखुपुरा से सफदराबाद तैनात। DSP तारिक महमूद सियालकोट से डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर कैंट तैनात। DSP मोहम्मद हसन अख्तर का लाहौर से ओकाड़ा तबादला। DSP मोहम्मद साकिब भट्ट लाहौर मोटर ट्रांसपोर्ट से सिक्योरिटी दाता दरबार तैनात। मोटरवे गैंग रेप के मुलजमों की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम आबद मली और शफकत बका की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। अदालत ने 9 माह का बच्चा लेपालिक वालदा से लेकर हकीकी वालदा के हवाले कर दिया। अदालती फैसले के बाद लेपालिक वालदा अहाता अदालत में बेहोश होकर गिर गई, जबकि लेपालिक वालदा का कहना था हकीकी वालदैन 3 दिन के बच्चे को छोड़कर चले गए थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा खातून ने 9 माह का बच्चा ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। डिफेंस में 1 करोड़ की चोरी की वारदात करने वाले कानून के शिकंजे में बाप और बेटा वारदात के मंसूबा साज निकले। मुलजिम जोसेफ और जमशेद को टिबा गुआहा छोनी से गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने गोश्त मांगने के बहाने घरों की रैकिंग की और वारदात के दौरान 1 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत का सामान चोरी कर लिया। रियासती अदारों के खिलाफ गमराहकुन मवाद फैलाने का इल्ज़ाम। NCCIA पंजाब की लाहौर और मुल्तान में बड़ी कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। फैसल टाउन से फ़कीर मोहम्मद और मुल्तान से मोहम्मद मकसूद को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फ़ोन्स और फेसबुक अकाउंट्स के शवाहिद बरामद, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। सीख कर गाड़ी चलाएं, पंजाब में ड्राइविंग स्कूल्स की तादाद 113 कर दी गई। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सूबे भर में जदीद ड्राइविंग तरबियत के लिए 39 सिमुलेटर नस्ब किए गए। रवा माली साल और ट्रैफिक पुलिस ने 21,000 से ज़ायद अफराद को तरबियत दी। मुल्की सतह पर पहली बार तालीमी इदारों के अंदर पुलिस ड्राइविंग स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी कैसे मिलेगी? लाहौर रंग नए सिस्टम की खदोखाल सामने ले आया। जिस प्रॉपर्टी पर मीटर ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी मालिक मीटर्स अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएगा। सार्फ किरायादार है तो मालिक मकान के नाम प्रोटेक्टेड लिस्टेड में शामिल मीटर पर ही सब्सिडी मिलेगी। पावर डिवीज़न के मुताबिक मीटर अपने नाम कराना है तो पहले चेंज ऑफ नेम से फ़ाइल तैयार होगी, उसे ऑनलाइन प्रोसेस कराना पड़ेगा। लेस्को साउथ सर्कल में ओवर बिलिंग की वजह सामने आ गई। ऑफिसर इंडस्ट्री की रीडिंग से बरियो ज़िम्मा होने लगे। अमर सतू सब डिवीज़न का अमला बैच 24 की गैर कानूनी तौर पर रीडिंग लेने लगा। वीडियो मंजरेआम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक STO अमर सतू अपने बैच अपने मातहत मीटर रीडर से रीड करा रहे थे। लाहौर में सरकारी ज़मीनों के तहत के और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक। पुरानी मेवा मंडी में सरकारी अराजी वागज़ार करा ली गई। गैर कानूनी तौर पर बनी 4 दुकानें गिरा दी गई। गैर कानूनी कमर्शल इमारतों के खिलाफ LDA टीमों का ऑपरेशन। 211 अमलाक सील। ऑपरेशन गुलबर्ग, मॉडल टाउन, वाबरा टाउन, गुलशन रावी, चाइना स्कीम, मुस्तफा टाउन और आज़म गार्डन में किया गया। सील की गई अमलाक में स्कूल, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट्स, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक और ग्रॉसरी स्टोर शामिल। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान का दाता दरबार तरक्याती प्रोजेक्ट का दौरा। इजलास में तमीराती कामों की तकमील के लिए टाइम शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि टीपा जून के आखिर तक बिरौनी, प्यासा, पैदल चलने वालों के रास्ते और पब्लिक वॉशरूम की तामीर मुकम्मल करेगा। ज़ायरीन की सहूलत के लिए बरकी सीढ़ियों की तनसीब जुलाई में मुकम्मल होगी। खूबसूरती, खताती और ग्रीन टाइलिंग का काम तकरीब गुस्ल से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा।
نیلا گنبد لاہور کی تاریخی ورثے کا باب جو شہر کے شاندار ماضی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ عمارت ہمیں یاد دلاتی ہے لاہور جدید شہر نہیں بلکہ صدیوں پر محیط تہذیبوں اور ثقافتوں کا مرکز بھی ہے۔ لاہور کی قدیم شناخت نیلا گنبد تاریخی ورثہ ہے جو صدیوں سے اس شہر کی تہذیب اور عظمت کی مثال بنا ہوا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کی سیریز اب تک 1-1 سے برابر۔ دونوں کپتان سیریز اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم، دونوں ٹیموں کے پلینگ 11 برقرار رکھنے کا امکان، میچ بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ اور ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں گوہر نفیس اور مدثر ریاض ملک فاتح رہے۔ دوسرا میچ وسیم احمد اور عمران رٹھور نے اپنے نام کیا۔ تیسرے میچ میں سخی سرور اور عبدالحفیظ کامیاب قرار پائے۔ چوتھے میچ میں سید ارشاد شاہ اور زیب شہزاد چیمہ نے فتح سمیٹی۔